ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर है, और अगर सिलेबस डिकोड नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि पढ़ते रहोगे कुछ और रह कहोगे यार इतना पढ़ा उसके बाद भी नहीं है। इसलिए सिलेबस पहले देखो, एक बार नहीं 2 बार आरएस में, उसके बाद फिर क्या है हमारे साथ पढ़ना शुरू करो, आरएस में या कहीं भी पढ़ना शुरू करो, उस पर डिपेंड करता है। चलो देखते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर पहला जो है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन में लोकतंत्र, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में कब कब क्या है सैनिक शासन और लोकतंत्र स्थापित हुआ। बांग्लादेश में तो परमानेंट हो गया लोकतंत्र, पाकिस्तान में कैसे लोकतंत्र और सैनिक शासन आया। नेक्स्ट नंबर पे दूसरा पॉइंट है, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। बात समझ में, तीनों समझने, क्योंकि ये पॉइंट है, ये आपको सीखना है और ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेपाल में राजतंत्र से कैसे लोकतंत्र आया, श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र और किस तरीके से जातीय संघर्ष छिड़ गया, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद और इसके क्या है भारत के साथ इसके पड़ोसी देशों को क्या है समझना है। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र आपने समझना है, ये रहा दक्षिण एशिया क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, यानी भारत में जैसे लोकतंत्र है तो कौन सी व्यवस्था है, पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन है, या लोकतंत्र है तो कौन सी व्यवस्था है, पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की व्यवस्था है, क्लियर हो गया। सॉरी, श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट, नेपाल में किस तरीके की व्यवस्था है, पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र न रहने के कारण क्या है, पाकिस्तान में वो क्या चार कारण जान लेना है नहीं कि लोकतंत्र वहां स्थिर नहीं रह पा रहा है। तो पता ही है वहां पर क्या धर्म गुरुओं का क्या है दबदबा होना, पाकिस्तान की भारत के साथ दुश्मनी होना, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे और क्या कारण है, और क्या है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी नहीं चाहती पाकिस्तान के अंदर क्या लोकतंत्र रहे। ठीक है, ये सारे कारण है। बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष की नेतृत्व करने का क्या कारण है, क्योंकि जो बांग्लादेश में लोकतंत्र हुआ उसके लिए संघर्ष किया गया। ठीक है, तो उसके पीछे के कारण। नेपाल में राजतंत्र से जो लोकतंत्र आया उसके बदलने का कैसा विकास रहा वो जानना है, और आपको क्या सीखना है, मतलब उसमें इतने पढ़ने के बाद आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि दक्षिण एशिया में 7 देशों की स्थिति क्या है और पहचान, मतलब उसमें कहां पर स्थित है वो। ठीक है, जैसे भारत ये रहा, इसके ईस्ट साइड कौन सा है, वेस्ट साइड कौन सा है, ईस्ट साइड आपका क्या है बांग्लादेश है, वेस्ट साइड कौन सा है पाकिस्तान है, साउथ में कौन है श्रीलंका में, ठीक है, नॉर्थ में कौन है पाकिस्तान, क्या नाम है इसका नेपाल है। ठीक है, ये क्या स्थिति आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में लोकतंत्र की मिश्रित इतिहास को बढ़ावा देना, मतलब उसमें किस तरीके से यहाँ पर क्या है लोकतंत्र का मिश्रित इतिहास रहा है, कहीं सैनिक शासन, किस तरीके से सैनिक शासन बांग्लादेश में आया, नेपाल में राजतंत्र रहा, भूटान में अभी भी राजतंत्र है। चलो ये पूरी व्यवस्था आपको जाननी है। ठीक है, और क्या राजनीतिक नेताओं की भूमिकाओं का मूल्यांकन, यानी साउथ एशिया में जो राजनेता है उसमें मेन इंडिया और पाकिस्तान पे ज्यादा महत्व देना है। ठीक है, इस क्षेत्र में विभिन्न आंदोलन व संघर्षों के कारण पर प्रभाव डाली है। ठीक है, यानी कि जो इस क्षेत्र में आंदोलन हुए और संघर्ष हुए, आंदोलन और संघर्ष पता है भारत पाकिस्तान के बीच में ये संघर्ष हुए, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर आंदोलन तो पता ही है, बांग्लादेश में आंदोलन हुए, नेपाल में आंदोलन हुए लोकतंत्र को लाने के लिए। सार्क का निर्माण और उसका जस्टिफाई, यानी जब सार्क का निर्माण किया गया तो उसके पीछे क्या क्या रीजन दिए गए। ठीक है, और दक्षिण एशिया में चीन और अमेरिका किस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं उसको समझना है। ये क्यों क्या है साउथ एशिया में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे अभी देखो मालदीव में आकर बैठ गया है कौन, चाइना, समझ में, तो वो ऐसे क्या कारण है, ये आपको क्या इन सबको पढ़ने के बाद ये चीजें आपको समझ में आ जाए तब समझ लो आप पेपर को बढ़िया से लिख सकते हैं। ये आपका क्या है टोटल आने वाला है थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट देखते हैं